कैसे हैं आप लोग? तो आओ, क्या अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो या डाल भी नहीं? बहुत तेज हो रहा है, खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ये पकी बड़ीज हो जाओ रेडी। आज हम लोग देखने वाले कि कौन सा रीजन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो नंबर 1 पे जो रीजन आया, मतलब पहला रीजन जो आया था पोकेमॉन का, उसका नाम है कांटो रीजन। कांटो रीजन में लेजेंडरी पोकेमॉन दिखाया गया जैसे कि मोल्ट्रेस फायर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन, आर्टिकुनो आइस टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन और जैप्डोस इलेक्ट्रिक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन। ये तीनों एक बर्ड्स के मेंबर हैं। और एक और इन लोग के ग्रुप का लीडर वो जोटो रीजन में इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसके लिए। और एक और पोकेमॉन दिखाया गया था, वो है म्यूटू मैन मेड पोकेमॉन है जो कि बना था और वो म्यू से, और वो भी इस लिस्ट में है। टॉप 5 पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराए गए थे हमें कांटो रीजन में। और कांटो का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन जो था वो है ड्रैगन। तो चलिए अगले रीजन पे बढ़ते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कांटो रीजन को, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है और इसके पास म्यूटू जैसे एक तगड़ा पोकेमॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है जो बाकी सब रीजन को अच्छी टक्कर दे सकता है। चलिए अगले नंबर पे बढ़ते हैं। तो जो दूसरे नंबर पे जो रीजन आया था पोकेमॉन का, उसका नाम है जोटो रीजन। जोटो रीजन में लेजेंडरी पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराए गए थे। टोटल 5 लेजेंडरी पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराए गए थे। पहला था लुगिया फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन, फ्लाइंग एंड वाटर टाइप। दूसरा है राइकू इलेक्ट्रिक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन। तीसरा है स्वीकून वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन। चौथा है एंटे फायर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन। पांचवा और सबसे खास इस रीजन का जो दिखाया गया था लेजेंडरी पोकेमॉन हो का आपने देखा ही होगा पोकेमॉन अर्चूज में, ये मूवी में इसका ताकत। तो देखते हैं ये रीजन कैसे परफॉर्मेंस देता है। तो इस रीजन का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन जो आया था वो था टायरेनोटार भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। तो चलिए इस रीजन को देखते हैं। अब अगले रीजन पे बढ़ते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है जोटो रीजन, लेकिन एक डिसएडवांटेज है कांटो और जोटो का कि इन दोनों से ज़्यादा अगले जो रीजन्स आएंगे उसके पास ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन है, तो हो सकता है वो लोग जीते हैं और ये थोड़ा नीचे आए। तो चलिए अगले रीजन पे बढ़ते हैं। तो यार अगला जो रीजन है वो है होन रीजन ने तो कमाल ही कर दिया था। टोटल 10 लेजेंडरी पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराए गए थे होन रीजन में। तो नंबर 1 पे जो पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराया गया था वो था रेजिरॉक नाम से पता चल गया होगा, रॉक टाइप पोकेमॉन है। अगला था रेजाइस जो आइस टाइप पोकेमॉन है। अगला था रेजिस्टील जो स्टील टाइप पोकेमॉन है। अगला है लैटियाज और लैटियो, ये दोनों साइकिक टाइप पोकेमॉन है, बहुत ही ऑसम पोकेमॉन है ये दोनों भी। और अगले 5 जो बताने वाला वो तो ऑसम ही के ऑसम है। और अगला था जिराची 6 नंबर पे। अगला है कायोगन और फिर है ग्राउडन, फिर है डिओक्सिस और फिर आता है रिक्वाजा। तो आप समझ सकते हो इतने पावरफुल पोकेमॉन हुए रीजन में जो इनको प्रॉफिट कराएंगे। और इसका सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन भी दो हैं इंट्रोड्यूस कराए गए थे, जो है सेलेमेंस और मेटाग्रॉस। ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन हैं। और ये होन रीजन एक मिस्टीरियस रीजन है, बहुत ही ताकतवर रीजन है ये। देखते हैं किस नंबर पे आता है। चलिए अगले नंबर पे बढ़ते हैं। तो यार अगला जो रीजन आता है वो है सीनो रीजन में भी कमाल ही कर दिया था। 12 लेजेंडरी पोकेमॉन, जी हाँ आप सही सुना, 12 लेजेंडरी पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराए गए थे और वो होन रीजन से भी ज़्यादा है। तो इन सब इसके रीजन में जो पोकेमॉन है वो बेहद ही ओवर पावर्ड पोकेमॉन है। उसका नाम है, पहला है युक्सी, अगला है मेस्पिरिट, अगले है अजलफ, अगला है डियालगा, फिर है पाल्किया, फिर है गिराटीना, फिर है हीट्रेन, फिर है रेजिगिगस, फिर है क्रेसेलिया, फिर है पिनोए, फिर है मैनाफी, फिर है आर्शियस। यस गॉड भी इसी रीजन में इंट्रोड्यूस कराया गया था।
ये बहुत ही पावरफुल रीजन है यार। आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितने नंबर पे आ सकता है ये। और इसका सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन जो था उसका नाम था गार्चोम। गार्चोम भी एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है और ये तीनों रीजन में इंट्रोड्यूस कराया गया था। यस, बहुत ही ताकतवर रीजन है भाई साहब, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस नंबर पे आता है। चलिए अगले रीजन पे बढ़ते हैं। अगला रीजन जो इंट्रोड्यूस कराया गया था वो है, अगला जो रीजन था वो है यूनोवा रीजन। यूनोवा रीजन में पोकेमॉन लेजेंडरी पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराए थे, जैसे कि विक्टिनी, रेशिराम, जैकराम, क्यूरम, केलोब्लियन, टेराकियोन। मैं गलत प्रोनाउंसिएशन करूँगा तो माफ़ कीजिएगा। फिर वेरिजियन, फिर टॉर्नेडोस, फिर थंडरस, फिर मेलोटा, फिर केल्डुओ, फिर जेनेसिस। टोटल 12 लेजेंडरी पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये बहुत ही ऑसम लेजेंडरी लिस्ट है। यस, आपने सही सुना, ये बहुत ही ऑसम लेजेंडरी लिस्ट है। और इसका सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन जो था वो था हाई ड्रैगन। हाई ड्रैगन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं जो थोड़ा डिसएडवांटेज कर सकता है यूनोवा रीजन को, लेकिन बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन है। लेकिन कुछ ऐसे लेजेंडरी पोकेमॉन है जो थोड़े से वीक पड़ जाएंगे सीनो और होइन के सामने। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अगले नंबर पे, अगले रीजन पे बढ़ते हैं भाई, बिना कुछ टाइम गवाए। अगला रीजन जल्दी लाओ यार, टाइम गाइस वेट कर रहे हैं, फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, जल्दी लाओ यार। अरे यार ला रहा हूँ, पता नहीं कितना काम करना है। आखिरकार पोकेडेक्स ला ही दिया। अगला जो रीजन है वो है कार्लोज रीजन। कार्लोज रीजन में लेजेंडरी पोकेमॉन बहुत ही कम इंट्रोड्यूस कराए गए थे। तो टोटल 6 लेजेंडरी पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराए थे, जो थे एक्सरनस, येवेल्टल, ज़ाइग्रेड, डियांसी, हूपा, वोल्केनियन। और इसका सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन था गूड्रा। तो ये शायद थोड़ा सा नीचे आए क्योंकि इसका बहुत ही कम है। हो सकता है ये नीचे, बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाए, लेकिन मजबूरी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रीजन आए हैं यहाँ पे। तो चलिए अगले रीजन पे बढ़ते हैं। गाइस मैं ला रहा हूँ अगले रीजन, वेट करो। अरे वाह पोकेडेक्स, तूने तो जल्दी ला दिया अगला रीजन। तो क्या मैं ट्राई करता हूँ? अच्छा, मुझे काम तो बोलेगा, रुक, तुझको छोड़ूंगा नहीं, इस वीडियो हो जाने तो फिर छोड़ूंगा नहीं तुमको। हाँ देख लेंगे, तो पहले रीजन दो। बदमाश कहीं का। सो यार अगला रीजन जो है वो है अलोला रीजन। इसमें आपको यकीन नहीं होगा, टोटल 17 रीजन्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे, जो कि है रीजन्स बोल रहा हूँ, लेजेंडरी पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराए गए थे 17 टोटल। और इसके सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन भी एक किया था। तो जो 17 लेजेंडरी पोकेमॉन उसमें से पहला है टाइपनल, फिर सिल्वेली, फिर टापू कोको, फिर टापू लिली, फिर टापू बालू, फिर टापू फीनी, फिर कॉस्मॉग, फिर कॉस्मियम, फिर सोलगेलियो, फिर लूनाला, फिर नेक्रोजमा, फिर डक्समेन, फिर डॉन विंग्स, फिर अल्ट्रा नेक्रोजमा, फिर मैग्नियरना, फिर मार्शेडो, फिर जेरोरा। और सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है कोमो। मुझे स्पेलिंग मतलब प्रोनाउंसिएशन पक्का गलत होगी, कोमो, पता नहीं कैसा नाम है, कोमो। तो यस, इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन जो बहुत ही फ़ायदा देगा लड़ने में, क्योंकि सब ताकतवर भी हैं। तो चलिए अगले नंबर पे बढ़ती हैं। ए पोकेडेक्स जल्दी ला। ये ले अगला रीजन। यार पोकेडेक्स तुम तो बड़े बदमाश हो यार। You just shut up. We just explain about other reasons. सो यार अगला रीजन जो है वो है गला रीजन। अभी नया सिर्फ 3 ही लेजेंडरी पोकेमॉन अभी दिखे हैं, लेकिन अभी आगे चल के और भी लेजेंडरी पोकेमॉन दिखेंगे। और सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन पे एक ही दिखाया गया है। तो जो लेजेंडरी पोकेमॉन जो तीनों है वो तीनों भी काफ़ी हैं इस लिस्ट के हकदार होने के। जो पहला है जो है जेशियन, फिर जामारजेंटा, फिर एटर्नेटस, जो भी आप कह लो, बहुत ही ताकतवर ये तीनों के तीनों हैं। और जो सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है वो है ड्रैगोपुल्ट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। अब चलिए वक्त है इन सबको रैंक करने का। सो पोकेडेक्स टॉप 8 रीजन के लेते या रैंकिंग।
ये ले। थैंक यू। सो यार वक्त है इन लोग को रैंकिंग करने का, तो जल्द से जल्दी रैंकिंग देख लेते हैं। तो जो नंबर लास्ट पे 8th पे आता है वो है जोटोरीजन। जोटोरीजन में इतना अच्छा ताकतवर पोकेमॉन कोई नहीं है। वो और लोग या अच्छे थे, लेकिन एंटी स्विकिनराकू वो थोड़े वीक पड़ जाते हैं बाकी रीजन्स के सामने, इसलिए कुछ रीज़न की वजह से जोटोरीजन 8th पे आता है। और 7th पे जो रीज़न आता है उसका नाम है कार्लोस रीजन। यस, कार्लोस रीजन अनफॉर्चुनेटली 7th पे आ रहा है क्योंकि ज़्यादा पावर नहीं दी। लेजेंडरी पोकेमॉन की पावर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी के जो है वो बहुत ही कम है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा क्योंकि एनिमे सीरीज में आपने कार्लोस की पावर देखी है, लेकिन फिर भी ये 7 पे आता है। अगले नंबर 6 पे जो आता है वो है यूनोवा। यूनोवा में कोई अच्छा पोकेमॉन नहीं है, बस विक्टिनी, रेशनम, जैक्रोम बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक तो इतने ज़्यादा हैं, टोटल 12 हैं, इसलिए ये 6 पे आया है जोटो और कार्लोस को हरा के। और अगला जो रीज़न आता है वो गला रीजन। ये गला रीजन में सिर्फ 3 लेजेंडरी पोकेमॉन और एक सीधे लेजेंडरी पोकेमॉन था, लेकिन फिर भी 5th पे आ गया है क्योंकि एक तो इसमें एंटरनेटर्स थे जो वन ऑफ द बेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन माना जाता है हर चीज़ के बाद, और जेसियन ज़ैमाजेंटा भी इतने पावरफुल हैं, और ड्रैगोपुल भी सीधे लेजेंडरी पोकेमॉन में अच्छे हैं। तो आप राजी हो कि नहीं, तो कमेंट में जरूर कीजिए, अपना लिस्ट पे कमेंट में जरूर कीजिए। नंबर 4 पे जो आता है वो है कांटो रीजन। कांटो रीजन मेरे ख्याल से म्यूटू सबको हराते जाएगा। इंटरनेट को भी वो हरा ही सकता है अगर वो चारों मिल के काम करे, सारे बर्ड्स मिल के काम करे तो मेरे ख्याल से कांटो का यही सही जगह है। नंबर 3 पे जो आता है वो है अलोला रीजन। अलोला रीजन में इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराए गए थे, तो पहले इसको इतना ज़्यादा एडवांटेज कराए गए थे, और बहुत ही मतलब क्या कहूँ भाई, बहुत ही ऑसम लेजेंडरी पोकेमॉन थे, लेकिन 2 रीज़न ऐसे हैं जो इससे भी ताकतवर हैं। नंबर 2 पे जो रीज़न आता है वो है हुइन रीजन। हुइन रीजन में भाई क्या कहूँ, रिक्वाजा, डिऑक्सिस जैसे इतने पावरफुल, और प्राइम रेगोर्डन, कायोकर जैसे इतने पावरफुल पोकेमॉन थे इस रीजन में जो हराते जाएंगे। मेरे ख्याल से अलोला, कांटो, म्यूटू को भी हरा देंगे। अलोला में से सबको, गलार में से भी सबको, यूनोवा और कार्लोस और जोटो में भी सबको हरा सकते हैं, क्षमता रखते हैं। लेकिन जो नंबर 1 पे है वो तो जायज है, उसको लेना चाहिए। तो नंबर 1 पे जो है वो सीनो। भाई वजह तो आप जानते ही होगे, पोकेमॉन का गॉड इसमें है, तो कौन आ रहा है, वो अकेली काफ़ी आर्शी है, और एक तो उसकी पूरी सेना, डियाल्गा, पाल्किया, गिराटीना, ऊपर से यूक्सी, नज़लर, और एक और था उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ऊपर से इतनी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। हाँ, सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन भी बहुत ताकतवर है जो है गार्चन। भाई यार इसका जायज़ है सिनो को फर्स्ट में आना। सो गाइज, आप ज़्यादा अपसेट मत होना कि कार्लोस लास्ट में, ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है। आप अपनी लिस्ट कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और आपको मेरा पेट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये मेरा नया पेट है, आपसे ये हर वीडियो में आएगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगले वीडियो तक जस्ट वेट एंड वॉच एंड पीस आउट।